ओम शांति। विश्व रचयिता हमारे प्यारे प्यारे पिता हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए स्वयं इस सृष्टि पर आ चुके हैं। भाग्य विधाता जिसका पिता स्वयं ही हो, जो ज्ञान का सागर, आनंद शांति सुख का सागर है, वो हम बच्चों का भाग्य ऐसा बनाते हैं जो सारा कल्प ही हम सुख शांति आनंद खुशी की लहरों में रहे, सदा भरपूर आत्मा रहे। उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, ये जो तुम्हारा संगम युग का समय है, इसे बिल्कुल भी एक सेकंड भी वेस्ट मत जाने दो, इसको बेस्ट बनाओ, क्योंकि संगम युग पर ही सारे कल्प की कमाई का आधार है। तो ये जीवन बहुत छोटी है, क्योंकि जीवन का भरोसा ही नहीं है। अकाले मृत्यु की सीजन है, तभी कहा जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बाबा बार बार कहते हैं, लाडले बच्चों, हे मीठी मीठी आत्माओं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये सदा बुद्धि में रखो। कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए हैं। ये अमृत ज्ञान की वर्षा केवल इसी समय ही संगम युग पर ही होती है। तो जो आत्माएं पिता परमात्मा को पहचान करके पिता की छत्र छाया में रहते हैं, वही सारा कल्प दुआओं से भरपूर रहते हैं। लोग भी मानते हैं कि तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है, आपने क्या किया, ऐसा कर्म किया। उनको पता नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही भाग्य विधाता भगवान को पहचान करके उसकी छत्र छाया में रह करके ही अपने जीवन को वैसा सुखमय बनाया। सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर केवल एक पिता परमात्मा ही है। वही आकर के हम बच्चों को ऐसी राह बताते हैं, ऐसी हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, जो हम कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी, स्वतः योगी बन जाते हैं। और पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने से, उनकी स्मृति में रहने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है। इसलिए कहा योगा कर्मेषु कौशलम, बिना पिता परमात्मा की याद के कर्मों में कुशलता हो ही नहीं सकती। तो शिव बाबा जो हमारा अति 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 प्यारा मीठा लवलीएस्ट बाप है, वो आकर के हमें थर्ड आई ऑफ विजडम, बुद्धि का ताला खोलते हैं। हम द्वापर युग से कहते आए कि प्रभु हे परमात्मा, हम पर रहम करो, हमारी बुद्धि का ताला खोलो। धियो यो न प्रचोदयात, हे प्रभु हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुद्धि दो, मेधा बुद्धि दो, कल्याणकारी बुद्धि दो। तो बाप ने आकर के हम पर दया करके अपना कलयुग के अंत के भी अंत में, जब पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तो हमें आकर के अपने गोद का बच्चा बनाते हैं, अर्थात अपनी पहचान देते हैं। द्वापर युग से जिस पिता को हम ढूंढते आए, पाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो हम पा नहीं सके। बाप खुद ही आकर के अपना रास्ता बताते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं, खुद को रचने वाला, अर्थात खुद प्रकट होकर के हम बच्चों को राह बताते हैं। तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर के उन्होंने ही हमको अपना बच्चा बनाया।
बच्चा बना करके पढ़ाई भी ऊंच पढ़ाते हैं, फिर हमें वर्षा भी देते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। ऊंच पद पाने का संसार में पढ़ाई साधन है। बच्चे को प्राप्ति स्वरूप बनाना है तो उसको बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। तो सबसे बड़ी से बड़ी शिक्षाएं पिता परमात्मा ही देते हैं, जिसको सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु कहा गया है। दुनिया में माता पिता तो अनेक है, लेकिन परम पिता एक है। शिक्षक अनेक है, लेकिन परम शिक्षक एक है। गुरु अनेक है, लेकिन सतगुरु, परम सतगुरु एक है। हमको तीनों ही रूप में मिले हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे जागो, अपने को पहचानो, तुम कौन सी आत्माएं हो, किस बाप के बच्चे हो। तुम्ही तो इस संसार में, इस ड्रामा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजा चुके हो। तुम्हारे ही मंदिर बने हुए हैं। बच्चे विचार करो, अतीत काल में तुम ही महान आत्माएं थे, तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं थे, जिनकी पूजा करते थे वो तुम ही खुद ही थे। अज्ञानता के कारण तुमने अपने को भी नहीं पहचाना और बाप को भी नहीं पहचाना, इसलिए बाप से अति दूर दूर हो गए। तो ज्ञान सागर पतित पावन रक्षक पिता आकर के हमें बड़े प्यार से अपने नैनों का नूर बना करके हमको हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं और हमारे से श्रेष्ठ कर्म करवाने का राह बताते हैं। बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो भाग्य विधाता भगवान अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता में बनाते हैं। विद्या हमें दे करके विद्यावान गुणी अति चातुर बनाते हैं। तो ये प्रसाद पाने का केवल संगम युग का ही समय है, जबकि स्वयं हमारा प्यारा पिता ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके हमारी झोली भरने आए हैं। इसलिए कहा, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। लेकिन ये चांस केवल एक ही बार मिलता है, फिर ड्रामा में, इस ऋषि नाटक में पार्ट बार बार नहीं आता। जैसे 24 घंटे में प्रातःकाल समय निश्चित है, बार बार दिन में प्रातःकाल का समय थोड़ी रिपीट होता है। इसी प्रकार इस सृष्टि काल चक्र में संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही बार होता है, जबकि भाग्य विधाता भाग्य बनाने का द्वार खोलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, समय को पहचानो और बाप से जो प्राप्तियां हो सकती हैं उसको पहचानो। भगवान से कितनी प्राप्तियां हो सकती हैं? तो बेहद का खजाना सारे कल्प के लिए ही हमारे काया कल्प कर देते हैं। जैसे रहट का पानी भरने डिब्बे नीचे जाते हैं कुएं में, तो कुएं से डिब्बे भरपूर हो जाते हैं, फिर 2 युगों तक डिब्बे भरे रहते हैं। ऐसे ही शिव बाबा जो कुआं है, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियों का, वो इस समय ही पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें मिलते हैं। और हम आत्माएं जो डिब्बे के समान हैं, परमात्मा पिता से भरपूर होते हैं, तो सारा कल्प भरपूर रहते हैं। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो उसी पैदावार से सारा परिवार चलाता है और सारा वर्ष उसी ही इनकम से खाता रहता है। ऐसे ही भाग्य विधाता पिता परमात्मा जो माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं,
वो सारे कल्प का खजाना वर्तमान समय ही भरपूर करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। बाबा बार बार हम बच्चों को चेतावनी देते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जन्म जन्म की जो पापों की गठड़ी है उसको हम भस्म कर सकते हैं। लोग पापों से मुक्त होने के लिए गंगा जल में नहाते हैं। पिता परमात्मा हमें अपने ज्ञान के जल में नहला करके, अर्थात ज्ञानवान बुद्धिमान गुणवान बना करके जन्म जन्म के हमारे पापों की गठड़ी को भस्म करा देते हैं। यही मुक्त होने का समय है। पिता परमात्मा से युग युग के लिए वरदान पाने का समय यही है। खुशियाँ पाने का समय यही है। माया ने पर 5 विकारों ने हमें बेहोश कर दिया, हमारी कला काया चट कर दी। तो माया का दास बनने से ही हम उदास रहे। अब बाबा आए हैं हमारी उदासी सारे कल्प के लिए दूर करने के लिए। तभी का खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा। खुशियाँ पाने का समय अभी ही पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर संगम युग पर ही पड़ती है। अब भाग्य विधाता हम बच्चों पर कुर्बान है, मेहरबान है। तो बाप श्री बाबा बार बार कहते हैं बच्चे समय का सदुपयोग करो, जोत अपनी भी जलाओ और अनेक आत्माओं की भी जोत जलाओ। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये दुनिया वर्तमान समय दुख धाम है, कांटों का जंगल है, रौरव नरक है, विषय वितरणी नदी है। बच्चे इससे अब मैं पार उतारने के लिए आया हूँ। स्वयं भाग्य विधाता हमारी सेवा पर वर्तमान समय हाजिर है। इसलिए अज्ञानता की नींद को त्याग करके पिता परमात्मा से युग युगांतर के लिए अपना भाग्य बना लो, झोली भर लो। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि ये चांस केवल ये जो भाग्य बनाने का जो गेट है अभी ही खुलता है। अभी ये बैंक अभी खुलती है, फिर बंद हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे हर कदम में पदम जमा होते हैं, इसलिए तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो बाप ने 3 शिक्षाएं मुख्य दी। बाप ने अपना परिचय दिया, हमें अपनी पहचान दी, तुम आत्मा क्या हो, और सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। इसी में ही सारा का सारा ज्ञान समाया हुआ है। बाबा ने खुद भाग्य की रेखा इस समय खींचने का हमें महामंत्र दिया है, मन मना भव मध्याजी भव। तो पिता परमात्मा से पाने का केवल अभी समय है। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो। स्वयं विधाता वरदाता भाग्य विधाता भगवान आए हैं। तो बाबा से वरदान पाने का केवल समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।